जो कोई कार्य हुआ है उसमें क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, लेकिन हमारे मन में वो ठेस है। श्रावक लोग हम क्या कर सकते हैं? मैंने आज सुबह संकेत किया था, तुम 3-4 दिनों से वो सुन रहे हो और मैं 3-4 दिनों से तुम्हें भुलाने में लगा हूँ। दो बातें होती हैं, जब कोई घटना होती है तो एक व्यक्ति उसको बार बार याद दिलाता है और एक व्यक्ति बार बार भुलाता है। मैंने सुबह उदाहरण दिया ना कि इस रास्ते पर कितने मुनि अच्छे निकल गए आज तक, उनके संबंध में प्रश्न नहीं किया कि महाराज जी इतने साधु सकुशल इस पंचम काल में विषम परिस्थितियों में अपने व्रतों में दोष लगाए हुए कैसे निकल गए। हजारों साल के बाद पहली घटना तो है इस प्रकार की घटना, लेकिन सकुशल कितने गए इनका हिसाब मालूम आपको? शांति सागर महाराज से लेकर आज तक निर्दोष चर्या पालन करके कितने साधु निकल गए? बहुत से साधु निकले महाराज, काफी निकले, बहुत निकले निर्दोष। ऐसी घटना वाले आज तक पहली घटना है तुम्हारे जीवन में कि और भी हुई? हमारे तो पहली घटना महाराज, हमारे जीवन में पहली घटना है। ऐसी घटना है जिसका तुम प्रसंग कह रहे हो कि अरेस्ट वगैरह की बात कर रहे हो, ये पहली घटना है कि दूसरी? हमारे जीवन में तो पहली घटना, जानकारी हो बाजू में पूछ लो पहली घटना है कि दूसरी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिंदगी की पहली घटना है। अभी तक आज तक कभी ना अपने दिगंबर धर्म में ऐसा हुआ है ना ऐसा सुना गया है। हजारों साल पहले क्या हुआ अपन को पता नहीं, लेकिन निकट भविष्य में सैकड़ों सालों पहले तो हुआ नहीं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। कुछ कदाचित थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं, तो जो समाज और गुरुजन बैठ के निपटा लेते हैं। लेकिन जो घटना घटी ये तो एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है, शर्मनाक है। लेकिन मैंने सुबह तुमसे कहा ना कि वही बारी, आज सुबह का पूरा प्रवचन उसी पे तो था कि जन्म से जो संस्कार आते हैं उन संस्कारों की होड़ नहीं। जन्म का जो संस्कार आता है वो कितना भी गिर जाए व्यक्ति, लेकिन उसको जब जन्म की और जात की बात आएगी थोड़ा बहुत उसकी आंख झुक जाएगी। इसलिए जितने साधु, मैंने कहा ना, जितने त्यागी वृत्ति धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाते हैं वे बिल्कुल भी न्याय नहीं कर पाते, सही चर्या नहीं पाल पाते। महाराज जी अन्य धर्म वालों को, क्योंकि हमारे साथ कितने ज्यादा, जितने भी मैंने देखा, अन्य धर्म के अन्य कुल का व्यक्ति अन्य कुल में जाता है। आप ही घर में देख लीजिए ना, आपके कुल में आपके घर की पत्नी स्त्री आती है तो कितना वहां पर परिवर्तन हो जाता है। एडजस्ट नहीं हो पाते, एडजस्ट ही नहीं हो पाते। 90% थोड़ा बहुत प्रतिकूलता, क्योंकि वो उस वातावरण में पली है। तो इसी प्रकार 20 साल 25 साल तक कोई दूसरे का धर्म को पाला हो और उसको परिवर्तित किया जाए, और ऐसे ऐसे लोग जो संघों में क्या होता है, ये जितने अजैन लोग होते हैं ना, ये धर्म परिवर्तन करके जैन बन जाते हैं, इनको कोई बहुमान नहीं रहता। ये ज़्यादातर कौन होते मालूम आपको? संघों में आते हैं पानी भरने के लिए, कमंडल में पानी भरने के लिए, तुम्हारे यहाँ चौकों का पानी भरने के लिए, या तुम्हारे यहाँ तुम महाराज लोग आते ना तो पानी गर्म करने के लिए लगा देते हो। आजकल तुम्हें तो फुर्सत है नहीं, वे सीधे दिन भर काम करने के बाद महाराज के बाद बैठना शुरू कर देते हैं। और जो अज्ञानी महाराज होते हैं, मुँह नहीं समझ पाते हैं, वे फिर बाद में उनको साधु बना देते हैं। अब ऐसे साधु बनाने के बाद वो तो कलंक लगता ही है। एक चोर साधु बन गया, इतना भयानक चोर, हाथ ठेला लगाने वाला था, साधु बन गया। उसने मंदिर में डाका डाला, मंदिर का सामान लौटाने लगा। बोले काय के लिए बने? बोले मैं तो इसी डाके के लिए बना था। एक महाराज बने, अजैन थे, जैन बने। जब उनके पूरी समाज ने आके पूछा कि भाई आप जैन क्यों बने हो? बोले जैन धर्म को बर्बाद करने के लिए।
अभी हुए, अभी मुश्किल से 15 साल भी मैं राजस्थान में था। उन्होंने पूछा कि भाई आप ओरिजिनल अजैन थे, मतलब जो भी कुल था उनका, आप जैन क्यों बने, इसमें क्या अच्छाइयाँ थी और वहाँ क्या बुराइयाँ थी? तो उन्होंने कहा मैं तो जैन धर्म को मिटाने के लिए बना, वैसे तो मिटा नहीं पाता, इसलिए जैन साधु बन करके अब जैन धर्म को खूब मिटा रहा हूँ। रागी देशी देवताओं को कराना, प्रसाद चढ़वाना, भगवान मालाएं चढ़वाना, ये सब ठट क्रम वो कर देते। उनका कमरा देखते, पकड़ पकड़ के चुटैयाँ डालते थे। शाम को जिस समय अभी जिज्ञासा समाधान चल रहा, इस समय तो चुटैयाँ पकड़ाई होती थी, किशनगढ़ में भी हुआ है। हाँ, इसका अर्थ है सब समझदार हैं। ठीक है, चुटैयाँ पकड़ते थे, महिलाओं की चुटैयाँ पकड़ पकड़ के भूत उतार देते और वो नाचते थे, भागते थे और नाटक करते थे, हमारे पैर मत छूना, ये नहीं करना, और ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ चुटैयाँ करते थे। जब उनने पूछा तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, और कमरा में देखो देवी देवता इतने बैठे, वो हंसांदोल लगा रहे, सब कर रहे। उनसे पूछा मैं तो जैन धर्म को बदनाम बर्बाद करने आया हूँ। एक वामन बन गया, मुनि बन जाता है अच्छे से, कहीं यहाँ वहाँ कर लेते। पढ़ने के बाद उससे पूछा भाई क्यों बने? बोले जैनी बामनों के पैर नहीं पड़ते। तो मैंने कहा मैं पैर तो पड़वा के रहूँगा, जैनी बामनों के पैर नहीं पड़ते ना, तो बोले पड़वाऊंगा तो सही से, मैं पैर पड़वाने के लिए मुनि बनाऊँ। अब बोलो, तो ये जितने अजैन साधु बनते हैं ये सब के सब ज़्यादातर बहुत नहीं बनाना चाहिए, उनको श्रावक तक रखो। मैंने कहा ना, एक आध हमारे संघ में भी एक ऐसे आ गए थे, एक दो आ गए, एक तो चले गए, भगाना पड़ा। आचार्य जी को कहा कि भाई मैं दोष लगाने की अपेक्षा आई एम सॉरी प्लीज कहने में कोई बाधा नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाया, भगा दिया। एक आध है तो वो आचार्य की आज्ञा में नहीं, आचार्य पूरे संघ के खिलाफ में, पूरे संघ का साधु एक तरफ है और वो अलग विचारधारा वाला है, अलग विचार, उसका मतलब ही नहीं, ना गुरु से मतलब है ना गुरु संघ से मतलब है एक आध हमारे संघ का साधु जो खुला विचरण कर रहा है और हमारे आचार्य की बातों के अनुसार नहीं है, संघ की परंपरा के अनुसार नहीं है, यहाँ वहाँ की बातें बस पीछे ले ली आचार्य की और घूम रहा है दुनिया में, और ऐसे ऐसी बातें कहता है। तो लोग कहते महाराज जी तो आचार्य के शिष्य है। अरे मैंने कही वो 2 नंबर का शिष्य है, कई बार हो जाते हैं ऐसी गलती। तो मेरा तो यही कहना है कि समाज चेतो, जागो। इस प्रकार के जो केस हो रहे हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाते हैं। दीक्षा लेने वाले को देखना चाहिए, बैराग होना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ जो कम में सूरा सो धम में सूरा, पलायनवादी नहीं, पलायनवादी नहीं। आज ऐसे ऐसे लोगों को लोग दीक्षा दे देते हैं जो तुम्हारे यहाँ पुजारी होते हैं, पुजारी मंदिर में पुजारी का पाठ करते हैं, और कोई महाराज आते हैं उनको एक आध चेला चपाना चाहिए, उसी पुजारी को पीछे देते हैं, पुजारी को पीछे दे देते हैं जो पूजा करने वाला है। बताओ अब उसकी गरीबी देखो कितनी है कि पूजा करके रोटी खा रहा है। अब उसको साधु बना दोगे तो बन तो जाएगा, लेकिन साधुता की गरिमा नहीं रख पाएगा। इसलिए ये सब हमारी भूलें हैं। चेतो, आप लोग किशनगढ़ भी कम नहीं हैं, ऐसे साधुओं से खूब चुटैयाँ पकड़वाई हैं और खूब यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है। इतनी भीड़ इकट्ठी होती थी जितनी तो अभी नहीं होती। अभी चुटैयाँ फुटैयाँ पकड़ने वाला बाबा जी आ जाए फिर भीड़ हो जाएगी। और ऐसे मरण हुआ, ऐसा मरण हुआ, आज तक मैंने किसी साधु का ऐसा मरण नहीं देखा। इसलिए जितने अजैन साधु बन जाते हैं ये ढोंगी मंत्र तंत्र आदि करके, और आप लोग तो एक धारणा बना लो, ये मंत्र तंत्र झाड़ा फूंकी करने वाले जो जितने साधु संत होते हैं ये सब फ्रॉड होते हैं, ये सब अंतरंग से खोलते हैं। ये तो पैसे कमाने के लिए या किसी और के कारण हो जाते हैं। अपने वीतराग धर्म की रक्षा करो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि तुम ये मत समझना कि एक साधु ऐसा है तो साधु साधु ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ ना, हजारों साल में एक घटना घटी, लेकिन जो अच्छे साधु निकल गए। तो अब तुम कहो कि नहीं महाराज अब कोई भी हो सकता है,
तुम तो महावीर स्वामी पे ही संदेह कर लो। मान लो पड़ोसी के तुम्हारे दोस्त के बेटे ने एक दिन शराब पी ली, गलत कार्य कर लिया। किसने कर लिया? आपके दोस्त के बाप ने, दोस्त के बाप ने। तो तुम कहो अब क्या करूं, कल मेरा बाप भी कर सकता है। तो बोलो ये तुम्हारा सोच कहां तक उचित है? पड़ोसी दोस्त के बाप ने शराब पी ली या कोई गलत कर लिया, तो तुम घर में आकर कहते हो भाई अब तो क्या करें, मेरे दोस्त के बाप ने कर लिया, कल मेरा बाप भी कर सकता है। यानी ये कहाँ की तुकबंदी है? कौन सी तुकबंदी बैठा रहे हो कि पड़ोसी दोस्त के बाप की बुराई देख करके उन बुराई का संदेश तुमने किस पे कर लिया? अपने बाप पर। अरे अपने बाप पर विश्वास करो कि दुनिया के बाप फेल हो जाए, मेरा बाप आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरे बाप में कभी ये दोष नहीं आ सकता। लेकिन जब तुम बाप मानते ही नहीं तो ऐसा संदेह आएगा। यदि सच्चा बाप मानोगे तो संदेह नहीं आएगा। कई लोग कहने लगे तुमने अभी गुरु बना ही कहा है, तुम्हारे तो कोई गुरु ही नहीं है। सच्चा गुरु बनाने के बाद व्यक्ति कोई कहे देखो आजकल सब साधु फेल हो रहे हैं, सब साधु जो है सबकी पोल पट्टी नहीं खुली है, जब तक छुपे हैं तब तक छुपे हैं, तो तुम्हारे गुरु भी उसी में है। बोलो नहीं मानो। अब मैं कह रहा हूँ आजकल साधु सब भ्रष्ट हो गए, किस पे विश्वास करें? आज वो फिर वो उसका नाम आया है, कल दूसरे का भी आ सकता है, कल मेरे गुरु का भी आ सकता है। अब बोलो हम कहाँ पहुँच गए हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू दिल्ली। तो ऐसा गुरु तूने बनाई क्यों? सही है। अरे गुरु बनाने के बाद कहता है सारे विश्व के साधु भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस गुरु को मैंने नमोस्तु किया है मेरा वो गुरु भ्रष्ट नहीं हो सकता। इसका नाम है दावा। मैं कहता हूँ संसार का हर गुरु भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन जिसको मैंने गुरु बनाया है वो गुरु मेरा कदापि एक अंश भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। यह है धारणा। अब तुम तो कहो महाराज जी अब एक के होगा हर व्यक्ति के ऊपर, हाँ कई लोगों के मन में विकल्प आ जाते हैं, अब तो सबका नंबर आ सकता है, सब भ्रष्ट हो सकते। अरे मूर्खानंद, हजारों साल में एक भ्रष्ट हुआ है, एक ने ऐसा किया है, तो तुमने एक भ्रष्ट पर किस पे नंबर, किस पे टाइटल लगा दिया? अब कोई दीक्षा लेगा, कोई अरे भैया दीक्षा ले रहा है। अरे भाई जब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, तो पुलिस वाले सारी गाड़ियों को रोक देते, रुको एक्सीडेंट हो गया अब आगे कोई नहीं जाएगा। क्या करता पुलिस वाला? एक्सीडेंट को साइड में करता है और रास्ते से रास्ता चालू रखो, ये तो एक्सीडेंट है, इनको साइड में करो और अपनी रास्ता को आगे बढ़ाओ। अरे उसका एक्सीडेंट हो गया तो मेरा भी होगा, मेरे गुरु का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मूर्खानंद तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। एक्सीडेंट का तरीका एक ही है, उसको माइंड मत करो, उसको क्या करो? साइड से करो रास्ता। सबसे पहले पुलिस क्या करती है? बाद में उठाती रहेगी, पहले तो रास्ता। इसी प्रकार अपने दिमाग में ऐसे एक्सीडेंट आए तो इनको साइड में रखो, बाद में देखेंगे। और जो हमारे अच्छे महाराज हैं उनका रास्ता आगे बढ़ाओ, बोलो जय श्री राम, हो गया काम। ऐसा करना चाहिए। इनको लेकर के आप लोग डरते, ऐसे लोग विकल्प कर रहे थे एक्सीडेंट है और हजारों साल में एक एक्सीडेंट हुआ है, कोई हर व्यक्ति थोड़ी होता है। और ऐसे एक्सीडेंट की यदि अपन रेख के बैठ जाएंगे और अच्छे साधुओं पर भी, अपने गुरु पर भी ऐसा विश्वास करेंगे तो समझ लेना तेरा नाश होना निश्चित है। इसलिए ऐसे लोग कभी गुरु को पा ही नहीं पाते। ऐसे लोग बहुत हमारे पास भी आते, कई लोग, महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा में चलूँगा, आपकी उसमें चलूँगा। मुझे मालूम है कैसा चलेगा। कल के दिन एक कोई दुर्घटना कहीं देखेगा और संदेह करेगा बाप पे कि जब पड़ोसी का बाप शराब पी रहा है तो कल मेरा भी पी सकता है। ऐसे व्यक्ति को ना बेटा कहलाने का अधिकार है ना बाप कहलाने का अधिकार। सच्चा चेला वो होता है कि नहीं,
दुनिया का सब साधु भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु भ्रष्ट नहीं हो सकता है, इसको मैंने नमोस्तु किया है। कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में स्पष्ट लिखा, गुरु बनाते समय ऐसा भाव करना, ये संसार है, नाना प्रकार के लोग मिलेंगे, एक्सीडेंट जहाँ जहाँ रास्ता है वहाँ वहाँ एक्सीडेंट है। और ऐसे एक्सीडेंट कब नहीं हुए बताओ? चौथे काल में नहीं हुए? बोलो, ऐसा कौन सी सड़क है जहाँ ये लगाओ कि इस सड़क पर किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा? ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा? नाम बताओ। हो सकता है नहीं है। तो ये अनादिकाल का रास्ता है, एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट किसकी भूल से हुई, ये बहस का विषय है। एक्सीडेंट किसकी भूल से हुई, बहस का विषय है। पहले तो रास्ता साफ करो, यानी हमें अपनी श्रवण संस्कृति पर संदेह नहीं करना। हमें अपने और एक साधु के कारण से सारे साधुओं पर संदेह नहीं करना। और खास तौर से जिस गुरु को अपन ने नमस्कार किया है, उस गुरु पर तो कभी मन में वचन में कायम। और यदि विकल्प आ रहा है तो गुरु बाद में खोटा है, पहले तो तू खोटा है। क्योंकि सावन के आंधरे को हरा ही हरा दिखे। जो जैसा होता है ना, उसको दुनिया वैसी दिखती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे माइंड को बिल्कुल साफ करो, वॉशिंग करो। कभी ये बात स्वप्न में नहीं लाना कि एक्सीडेंट इनका हुआ है तो मेरी गाड़ी का भी कल हो सकता है। तो रुके रहो वहीं जाकर के। क्या मान के गाड़ी में बैठ जाते हो? अरे भाई अभी एक्सीडेंट हुआ है तो मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। क्या मान के चला देते गाड़ी? उसका एक्सीडेंट हुआ है, मेरा हो कोई जरूरी? यही साहस है ना। बस अच्छे महाराजों के ध्यान नाम करो याद। अच्छे महाराजों को देखो, हमारे कैसे हजारों महाराज, पूज्य शांति सागर महाराज, ज्ञान सागर महाराज, वीर सागर, शिव सागर आदि महाराज, महाराज निर्दोष चर्या बाल ब्रह्मचारी होकर एक छोटी सी 11 वर्ष की उम्र दीक्षा लेकर के भी और 95 वर्ष तक निर्दोष अपनी मुनिचर्या पाल कर गए हैं। इनके दिमाग में स्थान दो। ऐसे एक्सीडेंटल केसों को तो यूजन थ्रू साइड में करो, आगे बढ़ो। एक्सीडेंटल केसों को दिमाग से भी कैसे निकालना है? जैसे एक्सीडेंट पुलिस ने क्या किया, साइड में करो, रास्ता खोलो। ऐसे अपने दिमाग में से इन एक्सीडेंटल केसों को सांगे निकालो और अच्छे साधुओं करो, अच्छे साधुओं को। और जो तुमने अपनी दृष्टि से, मैं तो सदा कहता हूं, यदि तुम्हारा गुरु खोटा निकला तो ये तुम्हारी भूल है। उसने तो, दुकानदार ने तो नरियल खुले रखे थे कि नहीं? बोलो ना। बजाने का पूरा मौका दिया था कि नहीं? बोलते जाओ। अब घर ले जाकर खोटा निकला तो अब वो क्या करे? बोले साहब आप खुद देख के लगे थे। तो तुमने अपने गुरु को कैसा माना है? तुम्हारी भूल है कि तुम अपने गुरु को नहीं पहचान पाए। अपने दम पर रखो कि जिस गुरु को मैंने गुरु बनाया है, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु कभी खोटा हो ही नहीं सकता, ऐसा मानना चाहिए। समंतभद्र महाराज ने यही तो कहा था, मैंने जहां नमस्कार किया है वहां अनंत भगवान होंगे ही होंगे। ऐसे इसलिए इन सब एक्सीडेंटल केसों को अपने दिमाग से कैसे निकालना है, और अच्छे साधुओं के दिमाग को स्थान दो। अच्छे साधुओं की आराधना करो। जितनी देर अपन उनकी चर्चा करेंगे उतना ही अपना शुभोपयोग घटेगा, और उतनी देर यदि हम अच्छे साधुओं की करेंगे। हाँ, एक बार एक कंजाइश आया, बोले महाराज मैंने फलाने साधु को ऐसा करते देखा, शिखर जी गया था, ऐसा देखा ऐसा देखा। मैंने कि तुम्हारे पास अच्छे साधुओं की लिस्ट है कि नहीं, कि गंदे साधुओं की लिस्ट है? जो व्यक्ति अपने आप में अंदर में काला होता है ना, वो गंदे साधुओं की ही लिस्ट बनाता है, और गंदे साधुओं के लिस्ट बनाकर अच्छे साधुओं पर भी संदेह करता है। ये अंदर की नीयत है, अंदर की आवाज है। यानी जो खोटा होगा, खोटे शिष्य की पहचान है, खोटे बेटे की पहचान है कि पड़ोसी के बाप को देख करके किस पर संदेह कर रहा है? बोलो,
अपने बाप पर, तो निश्चित समझना कि ये नियम से खोटा बेटा है, खोटा बेटा है। जो एक्सीडेंटल गाड़ी को देख करके अपनी गाड़ी के ड्राइवर पर भय कर रहा है, समझ लेना वो ड्राइवर को डरा रहा है, यानी उसकी यात्रा रुक जाना है। इसलिए एक साधु को देख करके सभी साधुओं के प्रति मन में भी भाव मत लाना, मन में भी भाव मत लाना। मेरा तो दावा है, हो जाने तो ऐसे एक्सीडेंट जे पूरब से गए जाएं और आगे जय हैं। अभी तक भी अच्छे मुनि गए हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अभी 18,000 वर्ष तक सच्चे मुनि इस पृथ्वी पर रहेंगे, खोटे की नहीं कह रहा हूं मैं, सच्चे मुनि रहेंगे। कितने एक्सीडेंट हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है, कितने भ्रष्ट हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छे साधुओं की कमी नहीं है, आज भी अच्छे साधु साधना करने वाले हैं, उनके प्रति मन में विकल्प भी मत लाना। और जो ला रहा है ऐसे लोगों को तुरंत समझ लेना चाहिए, हम अब किसी को गुरु बनाने लायक नहीं है। और ऐसे चेले को कभी चेला मत बनाना, ये चेला 2 मिनट में बदल जाएगा, 2 मिनट में कहीं देखेगा और गुरुओं को गालियां देने लग जाएगा। जो आज गुरु को नमोस्तु कर रहा है, वो किसी को गुरु को भ्रष्ट देखते ही, दूसरे गाड़ी का एक्सीडेंट देखते ही अपने ड्राइवर को गालियां देना शुरू कर दे। एक्सीडेंट किसका हुआ और गाली किसको दे रहा है। ऐसे ही कोई एक साधु भ्रष्ट होगा और वो दूसरे साधुओं के ऊपर संदेह करना शुरू कर देगा, दूसरे साधुओं को बुरा बुरा करना शुरू कर देगा। ऐसे शिष्य को कोसों दूर रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पहचानना चाहिए। आपको तैयार रहना है, कहीं ऐसा मन तुम्हारा न हो जाए। इसलिए सारे भारत के लिए मैंने एक प्रश्न के जवाब में सबको संदेह दे दिया कि हे भारत के मेरे प्यारे मुनि भक्तों, इस एक्सीडेंटल केस को साइड में करो और अच्छे मुनियों के प्रति आगे बढ़ो। एक को देख करके हर मुनि के ऊपर मत विकल्प करो और अपने अच्छे साधु और जो तुम्हारा गुरु है उस पर डंके की चोट पर कहो, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन जिसको मैंने गुरु माना है वो कभी खोटा नहीं हो सकता। यही सम्यक दर्शन की सुरक्षा का कारण है। और इस समाधान के बाद निश्चित रूप से सबको पता चल जाना चाहिए कि पूज्य मुनि श्री शिथिलाचार का समर्थन करते नहीं है, लेकिन श्रवण संस्कृति पर अगर कोई आक्षेप करे तो उसको भी सहन नहीं करते हैं। पूरी श्रवण संस्कृति ना कभी खराब थी, ना आज है, ना कभी। समर्थन का सवाल ही नहीं। ऐसे शिथिलाचार को तो कर्म ने दंड दे दिया। अपन तो अपने गुरुओं के प्रति अपनी पूजा भक्ति में लगो और बेड़ा पार करो, आगे बढ़ो। हाँ।